नमस्ते। आइए सीधे आज की इस बेहद रोचक चर्चा में चलते हैं। आज बात होगी देवता की पूजा के उस दोहरे स्वरूप की जिसके बारे में जानकर सच में हैरानी होती है। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना का विश्लेषण है जो बताती है कि कैसे एक ही महान शक्ति अलग-अलग समय पर बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। अगर स्रोत द्वारा कहे गए इन शब्दों पर गौर किया जाए, जब पूजा शुरू की जाती है तो उस व्यक्तिगत अनुभव में वो भोलेनाथ हैं वो ध्यान रखेंगे। देखा जाए तो इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये पूरी चर्चा एक निहायत ही निजी अनुभव से शुरू होती है। एक ऐसी स्थिति जहां शुरुआती पूजा के वक्त एक बेहद सुरक्षित, बिल्कुल महफूज महसूस करने वाली भावना पैदा होती है। ऐसा लगता है कि कोई है जो पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। शुरुआत में ही एक अटूट विश्वास, एक संरक्षक या गार्डियन जैसी छवि उभर कर सामने आती है। तो इस अनुभव का पहला हिस्सा है शांत संरक्षक यानी भोलेनाथ और उनका बिल्कुल शांत स्वरूप। यहाँ शांत और भोलेनाथ जैसे शब्दों को जिस तरह से समझाया गया है वो सच में कमाल है। इन्हें किसी खूंखार या भयानक देवता जैसा बिल्कुल नहीं बताया गया, बल्कि इसे बहुत बहुत ध्यान रखने वाला या अत्यंत केयरिंग कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जिसे बस एक बार दिल से पुकारा जाए तो वो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले सबसे आगे आकर मदद करती है। यहाँ डर या भय की तो कोई जगह ही नहीं है। प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ उस परवाह करने वाले शांत स्वरूप की है जो एक पुकार पर तुरंत हाजिर है, एकदम सहज और सरल। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब सामने आता है दूसरा पहलू, उग्र रूप का सामना यानी रौद्र रूप का अनुभव। इन दोनों स्वरूपों के बीच का फर्क सच में काफी गहरा है। एक तरफ तो वो शांत रूप था जो आवाज देने पर तुरंत साथ खड़ा होता है, और ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ है रौद्र या रुदारू रूप। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि इस भयंकर रूप का अनुभव आखिर कब हुआ। ये ठीक तब हुआ जब नियमित साधना या अभ्यास छूट गया था। यानी जब भी अनुशासन में भटकाव आया या ठहराव आया, उस साधना से दूर होने पर ही इस तीव्र उग्र रूप का दर्शन हुआ। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रकट होने वाला रूप इस बात से जुड़ा है कि व्यक्ति का अभ्यास या साधना कितनी नियमित चल रही है। और इसी से जुड़ा है अगला और सबसे जरूरी हिस्सा, अहंकार का विनाश, जो हमेशा अच्छे के लिए होता है। इस निजी अनुभव में एक बेहद आम और आसान बोलचाल के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, होय तोय, जिसका सीधा सा मतलब है थोड़ा उद्दंड या घमंडी हो जाना। अक्सर होता है ना कि इंसान हवा में उड़ने लगता है, ठीक वैसा ही ये शब्द इस बात को पकड़ता है कि जब किसी के भीतर ईगो या अहंकार जागने लगता है, जब अहंकार हावी हो जाता है, ठीक तभी वो उग्र रूप सामने आता है। असल में ये अहंकार ही वो ट्रिगर पॉइंट है, वही टर्निंग पॉइंट है जो उस नरम शांत रूप को एक कठोर रूप लेने पर मजबूर करता है। ये छोटी सी भाषाई अभिव्यक्ति सच में इंसानी फितरत को कितने व्यवहारिक ढंग से समझाती है। तो इस पूरी स्थिति से निष्कर्ष क्या निकलता है? मूल बात यह है कि उस शक्ति के अनंत रूप हैं। जब भी अहंकार सर उठाता है तभी उग्र हस्तक्षेप होता है और उस अहंकार को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। पर इसमें सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि ईगो को इस तरह कुचलना कोई सजा या दंड नहीं है। जैसा कि अनुभव में साफ बताया गया है, ये क्रिया हमेशा अच्छे के लिए होती है। ये विनाश दुश्मन का नहीं, बल्कि उस बढ़ते हुए ईगो का है जो रास्ते से भटका रहा था। ये सुधार के लिए उठाया गया एक बेहतरीन सकारात्मक कदम है। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि कभी-कभी उग्रता भी एक बड़ी कृपा ही होती है। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बेहद गहरा सवाल सामने रखती है। एक ऐसी उग्र और भयंकर शक्ति का सामना करना आखिर में अहंकार को काबू में रखने का एक सकारात्मक साधन, एक पॉजिटिव टूल कैसे बन सकता है? जब भी घमंड हद से बढ़ने लगे तो क्या ऐसी किसी शक्ति का सामने आना असल में एक बेहद जरूरी और बेहतर असर पैदा करता है? ये सच में एक गहन विचार का विषय है जिसे समझना अपने आप में एक बड़ी खोज है।